क्या सोच रही हो? आपकी की कल्पना, शेर और शोले की कहानी। शेर और शोला तो कोई चीज नहीं है रानी। अब की बार जो नृत्य कथा हम पेश करेंगे वो हमारी जिंदगी का बेहतरीन कारनामा होगा। मैं तो समझती हूँ शेर और शोले से बढ़ के नृत्य कथा तैयार करना आपके लिए भी मुश्किल है। गंगाधर राव के लिए ये बात जरा भी मुश्किल नहीं है रानी। तुम्हारा पति झांसी का तो सिर्फ राजा है, लेकिन रंगभूमि का सम्राट है। मानती हूँ महाराज। हम तो समझते हैं नाटक जीवन जिंदगी का एक जरूरी अंग है, और तुम्हें भी रानी इसमें ज्यादा दिलचस्पी लेनी चाहिए। हाँ महाराज, आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि मैं आपकी दिलचस्पी के लिए एक नाटक तैयार कर रही हूँ, जो शायद हमारे जीवन में इनकलाब पैदा कर दे। सच? और हमसे चोरी चोरी? क्षमा चाहती हूँ महाराज। तुम्हारा ये नाटक हमें देखने का मौका कब मिलेगा रानी? अब के महाराज की सालगिरह के दिन। तब तो हम उस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार करेंगे। क्या हो गया आज सवारी को? गोरी पलटन नहीं आई थी, उनके तो 1000 खून माफ हैं। अब ही रानी से वास्ता नहीं पड़ा, छठी का दूध याद आ जाएगा। कैप्टन गॉर्डन, हमारी रियासत में तुम अंग्रेजी फौज के कमांडर हो। हस्ते मामूल, आज जुलूस में अपनी फौज के साथ शामिल होने की इत्तला भी तुम्हें दी गई। फिर क्या वजह है कि तुम अकेले आ रहे हो, देर से आ रहे हो और अपनी बंधन को अपने साथ लिए बगैर आ रहे हो? वजह सिर्फ यह है योर हाइनेस कि आज इतवार है और इतवार के दिन हम हमेशा छुट्टी मनाया करते हैं। मैं अपने सिपाहियों को इस दिन कमर कसने का हुक्म नहीं दे सकता। लेकिन तुम्हें चाहिए था कि इस बात की इत्तला हमें पहले ही दे देते, ताकि इतनी परेशानी न होती। खैर, कोई बात नहीं। कोई बात क्यों नहीं महाराज, इतवार का तो एक बहाना है, वरना ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि अंग्रेजी फौज का एक मामूली अफसर झांसी नरेश के हुक्म को अपनी ठोकरों में रख सकता है। ये बात नहीं है महारानी जी, इतवार के रोज हम कमर नहीं कसते। ये हमारा वसूल है और इस वसूल को हम हमेशा से बराबर मनाते आए हैं। लेकिन तवारीख के वक्त तुम्हारे इस दावे के खिलाफ गवाही दे रहे हैं कैप्टन। कैसे योर हाइनेस? 20 जून 1756, जिस दिन तुमने सिराजुद्दौला के खिलाफ जंग शुरू की थी, उस दिन इतवार था। 3 जनवरी 1757 को भी इतवार था, जब तुम्हारे ड्रेक साहब ने कलकत्ते पर कब्जा किया। और उसी साल 17 जून के इतवार को तुम्हारी फौजें छुट्टी मनाने की बजाय हुगली के बाजारों को जी भर कर लूट रही थी। क्या पलासी और उद्वा नाले की लड़ाइयों में इतवार नहीं पड़े थे? उस वक्त तुम्हारा ये उसूल कहाँ सो रहा था? कहाँ थी तुम्हारे उसूलों की ये सच्चाई, जिसका डंका पीट कर आज तुम झांसी नरेश के हुक्म से टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हो? बेअदबी माफ हो योर हाइनेस। मेरी अर्ज तो यह है कि आज में कोई भाग नहीं खेलता। जंग के जमाने में दुनियावी असूल तो क्या, मजहबी उसूलों को भी मजबूरन छोड़ दिया जाता है। मानते हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि मलका विक्टोरिया का जन्मदिन कौन सा है? 24 मई योर हाइनेस। और 1840 में 24 मई को इतवार ही था। उस दिन सिर्फ अंग्रेजी पलटन ही नहीं, बल्कि बर्तानिया का नौकादल भी कमर कस के मलका की सालगिरह के जश्न में शामिल हुआ था। तो फिर आज इतवार का बहाना करके तुम और तुम्हारी पलटन महाराज की सवारी में शामिल होने से कैसे इनकार कर सकते हो? मैं माफी चाहता हूँ योर हाइनेस। अपनी फौज के साथ सवारी में फौरन शामिल हो जाओ, यही तुम्हारी माफी है। मैं अभी अपनी फौज के साथ हाजिर होता हूँ।
कहाँ है कमांडर? हम बधाई देना चाहते हैं। आपकी सेवा में महाराज। कितना हसीन जाल बिछा रही हो हमारे खिलाफ। बेबस मर्द, शायद हमें गिरफ्तार करना चाहती हो। आपके दुश्मनों को महाराज। तारा, क्या तुम? ओह, तो फिर कितनी देर है? कहो तो दाई से कह रखो। चलो हटो भी, बेबात की बात किया करते हो। बेबात की बात? और नहीं तो क्या, मुझे कुछ होता तो क्या तुमसे छुपा रहता? तो फिर ये कुर्ता टोपी? ये तो राजकुमार के लिए तैयार की है मैंने। ऐसी चीज बना रही हो कि अगर राजकुमारी हुई तो बेकार ही जाएगी। चुप रहो जी, ऐसी बातें क्यों मुंह से निकाल रहे हो? राई से भी कहीं पेट छुपा है? मैं रानी जी को देख कर आई हूँ, तुम्हारी ही होगा। भगवान करे। तू किसी को नाउम्मीद नहीं करता मेरे मौला, चाहे मुझे जिंदगी भर लड़कियां ही दे, मगर राज की मुराद पूरी कर। रियाया अपने राजकुमार को देखने के लिए बहुत बेचैन है। क्या खबर लाए हो? शहर के सभी लोग चाहते हैं कि लड़का हो। और तुम भी वही बात दोहरा रहे हो? सरकार। कहो लड़की होगी, कहो लड़की होगी। जी सरकार, लड़की होगी। धीरे धरो गंगाधर जी, कुछ देर और। अभी नहीं महाराज। अभी नहीं महाराज। अभी नहीं, यही ना? जय हो महाराज, झांसी के युवराज की जय। युवराज! राजकुमार, सुना तुमने? राजकुमार! अभी नहीं महाराज। राजकुमार की राजकुमार की Thank you.